नमस्कार दोस्तों। आप सबके सोझा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे साथियों केबीएस पीआरटी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो आप सबको पता है कि केबीएस पीआरटी 2023 में मैंने इंटरव्यू दे रखा है, तो उसका एक्सपीरियंस और साथ में जो अपडेटेड वर्जन इस बार रहने वाला है उसके रिगार्डिंग भी बात होगी। और मैंने स्वयं जो है टीयर 1 क्लियर किया था और टीयर 2 भी दिया हुआ है। और मैंने आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग भी चीज़ें बता रखी हैं कि देखिए कट ऑफ में एटलीस्ट वो लोग तो जरूर के बीएसपीआरटी का इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें जिनका भी अगर यूआर में जनरल में 60 प्लस है। और इसके नीचे का जो भी मतलब इससे नीचे जो भी 2 3 4 4 नंबर माइनस करते जाइएगा अपने कैटेगरी अनुसार, ठीक है। जैसे AWS का हुआ 55 से 60 के बीच में अगर है, या उसके नीचे जो है अगर SC ST OBC जो भी है वो सबको आप लेके चलिएगा। तो देखिए केबीएस का पीआरटी का इंटरव्यू प्रिपरेशन कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है कि मतलब आप इसके लिए कुछ समय अगर निकाल भी दिए तो कोई गलत कर दिया आप बाकी प्रिपरेशन के दौरान भी चीज़ें चल सकती हैं आपकी। अगर मान लीजिए आप यूपी से हैं, लेखपाल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी और भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीआरई वगैरह का भी कर रहे हैं, तो साथ में लेके चल सकते हैं। कैसे लेके चल सकते हैं आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने अपना एक खुद का एक स्ट्रेटजी बनाया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो अगर आपको इस इंटरव्यू को क्रैक करना है तो पहले तो हम समझते हैं इंटरव्यू 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है आपका वो है इंटरव्यू खुद और 30 नंबर का, और दूसरा 30 नहीं है इस बार 50 मार्क्स का है इंटरव्यू और 50 मार्क्स का डेमो। मतलब आउट ऑफ 100 इंटरव्यू है टोटल, जिसमें कि 50% डेमो है, 50% इंटरव्यू है। तो दोनों ही 50-50% हैं, डेमो और इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा आपको साथियों, देखिए इंटरव्यू का एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जैसा कि मैंने भी अपने दिया हुआ था, जिसमें कॉन्फिडेंस चेक होता है, पर्सनालिटी चेक होती है। आपका नॉलेज भले ही पूछा जरूर जाता है, बट वो नॉलेज चेक करने के लिए नहीं पूछा जाता है, वो आपका पर्सनालिटी चेक करने के लिए पूछा जाता है कि भाई अगर आपने कोई क्वेश्चन का रिप्लाई किया तो आप मतलब कितने अपने आप पे कॉन्फिडेंट हैं बातों को बताने के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप कोई चीज बता रहे हो, कोई फैक्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन, जैसे कि मेरे से पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था, आर्टिकल 51 क्या है, आर्टिकल 51A क्या है, तो मैंने नहीं जवाब दे पाया। मैं उस समय पे दिमाग में नहीं आया कि 51 और 51A में क्या है, मतलब एग्जैक्टली नहीं आया। मैंने सॉरी सर बोल दिया कि अभी आई कुड नॉट रिकलेक्ट दिस आइडिया रिगार्डिंग दिस, आई हैव ऑलरेडी स्टडीड। मतलब मैंने पढ़ लिया है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही बोलना था, हिंदी में भी बोल सकते थे, और बोला भी मैं बहुत सी चीज़ें बाइलिंगुअल चल रही थी। चंडीगढ़ में मेरा इंटरव्यू था। तो जहां तक मैं बता पा रहा हूं कि इंटरव्यू तो पर्सनालिटी चेक होगी भाई, तो उसके लिए तो आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करना अभी से शुरू कर दीजिए। बातचीत करना शुरू कर दीजिए लोगों से, अपने कलीग्स से, अपने अपने सहपाठियों से, अपने साथियों से, आसपास के लोगों से। कुछ नहीं है तो मिरर के सामने खुद ही बात करिए, ठीक है। वीडियोस बनाइए, अपलोड करिए, चेक करिए खुद की चीज़ों को, क्या उसमें ज़रूरत है। बातचीत के रिगार्डिंग भी, इंटरव्यू मतलब बातचीत, कैसे, जैसा कि मेरे से उस दिन बोला गया था चंडीगढ़ के जब इंटरव्यू में दिया गया था 2023 में 4 नंबर को जब हुआ था, तो 4 नवंबर को जब हुआ था तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन पे रिगार्डिंग मैंने अगर जब सॉरी बोला तो एक मैम थी, उन्होंने कहा कि ये कोई इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, वो तो हमारी तो बातचीत चल रही है, और बहुत हंसते खेलते उन्होंने माहौल में ये चीज़ बोली थी मुझसे। तो इंटरव्यू तो ये रहा पार्ट। अब आते हैं डेमो पे। देखो भाई मेरा डेमो ही गड़बड़ हुआ था पिछली बार, इसीलिए मैं इस चीज़ को अनुभव कर पा रहा हूँ और आपसे भी यही कहूँगा। हम लोग जा रहे हैं केबीएस पीआरटी का इंटरव्यू देने या डेमो देने। प्राइमरी टीचर के इंटरव्यू में साथियों मेरे से भी ये कमी रह गई थी पिछली बार, जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। इस बार वो कमी को दूर करना है। कैसे करना है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि केबीएस पीआरटी का इंटरव्यू जो होगा वो क्रिएटिविटी बेस पे होगा। बच्चों से आप कितना बचपन अपना दिखा पा रहे हैं, घुल मिल पा रहे हैं बच्चों के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चेक किया जाता है। जो कि मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो गई कि मैं लेक्चर विधि को अपना दिया, मैं लेक्चर मेथड को अपना दिया। उन्होंने मुझसे क्लास 3 का एक उस समय का जो मैरीगोल्ड का इंग्लिश का बुक था उसमें से उन्होंने एक चैप्टर दिया द क्रो। बहुत ईजी है, लेकिन उसको मैं पोएम को रिसाइट करके प्लेवे मेथड से बताने के बजाय मैं उसको लेक्चर विधि से लगा एक एक लाइन को समझाने। आप समझ सकते हैं क्या इम्पैक्ट रहा होगा। 2 से 3 मिनट में उन्होंने कहा आइए सर। तो मुझे भी अंदर से आ गया था कि यार ये डेमो तो गड़बड़ कर दिया मैंने, वहीं पे चूक हो गई थी मेरे से, पहले ही उसी दिन समझ में आ गया था। लेकिन अब थोड़ा सा ये था कि चलिए ठीक है,
दे तो दिया हूं, बट इंटरव्यू अच्छा गया था, बट डेमो वाला सिस्टम ये गड़बड़ हो गया था। तो 50% डेमो है भाई, पिछली बार भी 30 मार्क्स का था, मतलब 50% तब भी था, और इस बार भी 50% रहने वाला है डेमो, और 50% इंटरव्यू का पार्ट रहेगा। तो आप सब जान लीजिए कि सबसे पहले तो अपने अंदर बचपन वो लाना पड़ेगा, बचपना अपने अंदर लाना पड़ेगा। बच्चों जैसा आपको रिएक्ट करना होगा, बच्चों की हाव भाव को समझना होगा। सबसे पहले तो ये, अगर कहीं आप पढ़ा रहे हैं, पीआरटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तब तो बेस्ट है, टू गुड है। अदरवाइज एक चीज जो इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन ये है, मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है, आज ही डाला हुआ है, और उस पोस्ट में मैंने ये ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपको कि देखिए, अगर आप फ्री में इंटरव्यू का ग्रुप डिस्कशन चाहते हैं और जेन्युइन कैंडिडेट्स के साथ चाहते हैं, मैं खुद भी अपने आप को मानता हूं कि मैं एक कैंडिडेट ही हूं, मैं कोई टीचर तो मतलब स्पेशली आपको सिखाने वाला टीचर तो कोई हूं नहीं, मैं भी तो एक कैंडिडेट ही हूं केबीएस पीआरटी का ही। तो मैं चाहता हूं, जेन्युइनली चाहता हूं कि हम सब जो हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो भी मेरे यहाँ सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब के सब केबीएस पीआरटी के लिए ही जुड़े हुए थे। मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब ये चैनल लॉन्च किया तो उसके बाद से जब ये केबीएस के लिए मैं स्पेशली जब वीडियोज डालने लगा, तो सभी सब्सक्राइबर्स तभी गेन हुए मेरे। जो भी 200 के करीब में जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो सबके सब केबीएस पीआरटी के ही हैं और जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, ऐसा मैं मानता हूं। उसमें से अगर 100 बच्चे, 50 बच्चे भी अगर आप बिल्कुल तैयार हों, तो टेलीग्राम चैनल तो आप जानते ही हैं, जुड़ जाइएगा। और वहां पे हम लोग पर्सनल जो है जूम मीटिंग करके अपना कुछ ना कुछ डिस्कशंस करके, एक साथ ग्रुप डिस्कशन करके, हम लोग अपना अपना कमी को निकाल के सुधार करने का कोशिश करेंगे, एक दूसरे की कमियों को कि सर ये प्रॉब्लम मुझ में भी अगर कोई कमी होगी तो आप बताएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एज ए टीचर खड़ा हो जाऊंगा और बस ऐसे ही बात होगी कि नहीं 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 मैं ही सबसे बेस्ट हूं। नहीं, हम सब एक दूसरे से कलेक्टिवली इस पे काम करेंगे। देखिए, जब तक कि कोई पेड बैच हम लोग ज्वाइन नहीं कर लेते, पेड बैच अगर लेना भी होगा तो आपस में हम लोग डिस्कस करके लेंगे, ठीक है, इस तरीके की बात होगी। तो मैं कहता हूं कि अभी से जुड़ जाइए। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, हम सब जो है एकजुटता दिखाएं। और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, बस उस चैनल को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और पर्सनल मुझे डीएम कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मैं ये हूँ या यहाँ से हूँ और मुझे जुड़ना है। और जुड़ने का मतलब यही, जूम मीटिंग में लिंक डाल दूंगा, उसमें हम लोग जुड़ेंगे, अपना ग्रुप डिस्कशन चलेगा, अपना प्रिपरेशन कर लीजिएगा कि जब भी मैं वो टाइम दे दूं कि मान लीजिए मैंने कहा कि भैया 5 PM पे हम जुड़ने वाले हैं या 6 PM पे जुड़ने वाले हैं, जब भी आपको सहूलियत हो उसके रिगार्डिंग आप मैसेज, मेरा एक ग्रुप भी बना हुआ है उसमें चैट करके बता सकते हैं कि इस टाइम पे हम लोग फ्री रहते हैं, ज़्यादा बेटर ये टाइमिंग रहेगी। तो टाइमिंग को लेकर के प्लस टॉपिक्स भी अगर आप पहले से क्लियर रखें अपने साथ कि भाई मुझे ये 2 टॉपिक, हिंदी और इंग्लिश का पोएम, अगर मैथ भी पढ़ाना पड़ जाए तो मैथ के लिए तो भाई बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपके पास है तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप मैथ्स का नहीं करना है उस टाइम पे, तो हिंदी इंग्लिश से शुरुआत अभी कर सकते हैं। देखिए, पोएम तो जरूरी है ही, बच्चों को पढ़ाना है, पोएम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, तो याद करना पड़ेगा पोएम, हिंदी इंग्लिश 2 पोएम तो कम से कम हिंदी से या 2 पोएम इंग्लिश से, इतना तो तैयार रहना चाहिए। और साथ के साथ थोड़ा बेसिक सा ईवीएस और बेसिक सा मैथ भी तैयार होना चाहिए। तो आज ही से हम लोग शुरू कर देते हैं साथियों। मैं स्वयं पर्सनली अपने आप पे काम कर रहा था इस टाइम, अब तक जो है आप भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे होंगे तो अब सुधार करने की जरूरत है। और देखिए, कट ऑफ को लेकर के परेशान नहीं होने की जरूरत है, किसी को भी कट ऑफ करेक्ट नहीं पता है साथियों। और मैंने बहुतों का चैनल देखा यार, फालतू कुछ भी डेली डेली कट ऑफ डाल रहे हैं लोग। ऐसे चैनलों से आप कम से कम खुद को बहिष्कृत करिए, खुद को, उनको नहीं करेंगे तो खुद को करिए, खुद को आउट करिए, साइडलाइन करिए, तभी आप जेन्युइन कैंडिडेट कहलाएंगे। आपको एनालिसिस इतनी होनी चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच आपकी। और है यार, टीचिंग फैकल्टी हैं हम लोग, कहीं ना कहीं हम लोग कभी ना कभी पढ़ाए होंगे, तभी हम टीचिंग की तरफ की तरफ बढ़ रहे हैं ना। कहीं ना कहीं तो कुछ टीचिंग किया होगा, नहीं भी किया है तब भी हमें इतना अप्रोच रखना चाहिए कि जेन्युइन कैंडिडेट या जेन्युइन टीचर कौन हो सकता है। तो इसी तरह से 10 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत हो गया, अब इतना ही को रखता हूँ। बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। बाकी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आगे अपडेटेड रहेंगे, अब रेगुलर रहेंगे, ओके। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको जूम मीटिंग में ज्वाइन करना है, ग्रुप डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री बैच, फ्री है भाई, अपना है, खुद भी प्रिपेयर करना है, आपको भी करना है, ओके। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।